Hello बच्चों, let's see this question. The question says what will be the product of the following reaction CH3 CH double bond CH2 plus HBr in presence of benzoyl peroxide and then product. हमें क्या product बताना है? So key concept of this question is key concept क्या है यहाँ पे? Anti Markovnikov's addition. Anti Markovnikov's addition. तब एंटी मार्कोव-निकोव्स एडिशन क्या होता है? जब रिएक्शन होती है किसी भी एल्कीन की एचबीआर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब क्या होता है कि जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट के अंदर जो एचबीआर का एडिशन होता है वो एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है एडियंडम का वो हमारा उस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है जिसके पास क्या है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। लाइक मार्कोव-निकोव रूल के अंदर क्या होता है, जो एडियंडम होता है, नेगेटिव एडियंडम जो होता है वो हमारे उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट एंटी मार्कोव-निकोव में इसका अपोजिट होता है। अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, लाइक प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इस पे मैंने HBr डाला। अब HBr अगर सिंपली मैंने HBr डाला तो ये मार्कोव निकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें मुझे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा CH3 CHBr देन CH3। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोव निकोव्स रूल। बट अगर मैंने ये HBr डाला इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर मैंने HBr डाला तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2Br। ये है ड्यू टू एंटी मार्कोव निकोव एडिशन। अब ये एंटी मार्कोव निकोव एडिशन के अंदर ये अपोजिट मतलब हमें अपोजिट प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है? दिस इज बिकॉज जो मार्कोव निकोव्स रूल होता है ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं, इसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं। बट जब हम एंटी मार्कोव निकोव की बात कर रहे हैं तो ये जो होता है हमारा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूं, इसके मैकेनिज्म के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है मेरा, उसमें क्या है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। सो मैकेनिज्म के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हमारे पास क्या है, पेरोक्साइड गिवन है, पेरोक्साइड के बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5 डबल बॉन्ड O देन O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होता है, ये O बॉन्ड पेरोक्साइड जो लिंकेज होती है ये ब्रेक हो जाती है। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेते हैं बॉन्ड में से, तो ये बनता है 2C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। नाउ क्या होता है, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो जाती है, 2CO2 एलिमिनेट होगा और हमारे पास क्या है, रेडिकल आ जाता है C6H5 डॉट। ये हमारे पास फिनाइल रेडिकल आ गया। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जिसमें ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। मतलब इस फ्री रेडिकल की हेल्प से हम ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। हमारे पास सिस्टम के अंदर HBr भी प्रेजेंट है, तो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो C6H5 रेडिकल जनरेट हुआ है, C6H5 रेडिकल जो है ये HBr पे अटैक करता है, HBr। देन HBr बॉन्ड ब्रेक होता है एंड HBr बॉन्ड ब्रेक होने से C6H6 बन जाता है प्लस Br रेडिकल। तो यहाँ से क्या है, ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो गया। अब ब्रोमीन रेडिकल जो है उसकी एडिशन होती है एल्कीन के ऊपर। थर्ड स्टेप के अंदर क्या है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल टू एल्कीन। एल्कीन थी हमारे पास, प्रोपीन था, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ इस पे जब हम ब्रोमीन रेडिकल डालेंगे तो दो हमारे पास सिनेरियोज होते हैं, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। तो हो सकता है कि कार्बन 1 पे एडिशन हो एंड एक पॉसिबिलिटी है कार्बन 2 पे एडिशन हो। सो अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखूं एट कार्बन 1, सो कार्बन 1 पर जब एडिशन होता है तो CH3 CH एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन 1 पे ब्रोमीन ऐड हो रहा है, सो यहाँ पर रेडिकल देन CH2Br। अगर मैं कार्बन 2 की बात करूं एट
कार्बन 2 पे जब ब्रोमीन ऐड होगा तो CH3 CH Br CH2 एंड रेडिकल। सो अब इस स्टेप में हम क्या देखते हैं, रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर मैं फर्स्ट कार्बन C1 पे जब हमने ब्रोमीन अटैच करा था तो उसके अंदर स्टेबिलिटी देख लूँ तो ये जो रेडिकल बन रहा है ये 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है, एंड नीचे क्या है, ये 1 डिग्री रेडिकल है। सो 2 डिग्री रेडिकल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री रेडिकल। मोर स्टेबल ये होता है लेस स्टेबल। देयरफॉर जो मोर स्टेबल रेडिकल है उससे हमें क्या मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो इस पे अब हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन आने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br, एंड यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH Br CH2। सो ये वाला जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। सो इस तरीके से क्या है, हमें CH3 CH2 CH2 Br मेजर प्रोडक्ट मिलता है बिकॉज दिस मैकेनिज्म इज गोइंग थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन है CH3 CH2 CH2 Br। हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो भी था CH3 CH2 CH2 Br। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।